मुख्यमंत्री निवास में हुई मंत्रियों की हाई लेवल बैठक के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। बैठक को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार में संतुलन नहीं है और विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बंदरबाट के आधार पर चल रही है और 2.5 साल में पूरी तरह विफल साबित हुई है। विकास उपाध्याय ने यह भी कहा कि भाजपा के भीतर मतभेद है, जिसके चलते सरकार दिशा तय नहीं कर पा रही है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक को लेकर चल रही अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि ये कोई आपातकालीन बैठक नहीं थी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार 12 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे 12 साल बेमिसाल विश्वास के विकास के अभियान की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित की गई थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सरकार विभाग के मंत्री या मुख्यमंत्री के माध्यम से चल नहीं पाते। संतुलन नहीं है। कोई विभाग ऐसा नहीं है जहां जो लापरवाही नहीं हो रही है। लगातार भ्रष्टाचार से ये सरकार चल रही है। बंदरबाट जनप्रतिनिधियों का, भारतीय जनता पार्टियों का जनप्रतिनिधियों का बंदरबाट चल रहा है। हर विभाग में लूट चल रही है। आप नया रायपुर के धरना स्थल पर चले जाएंगे तो एक भी दिन खाली नहीं बचता। कोई ना कोई संगठन, कोई ना कोई लोग वहां पर धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की 2.5 साल की सरकार फेल हो चुकी है। आप कहीं बिजली का रेट बढ़ रहा है, कहीं किसानों को खातू नहीं मिल रहा है, कहीं स्कूलों में टीचर नहीं है। शराब की अवैध बिक्री लगातार हो रही है। शराब के माध्यम से पैसा भारतीय जनता पार्टी कमा रही है। अवैध माइनिंग के नाम से हत्याएं हो रही है। अपराधगढ़ ये प्रदेश बन गया। अपराधियों को संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं नहीं समझता सरकार भारतीय जनता पार्टी चला पा रही है। उनके अंदर बहुत मतभेद हैं और उसी मतभेद में ये समझ नहीं पा रहे करना क्या है। कोई आपातकालीन बैठक नहीं था। अभी आप लोगों को भी मालूम है कि हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका जनादेश लेकर और निर्वाचित होकर सबसे लंबे समय तक 12 साल प्रधानमंत्री के रूप में काम करने का उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है। तो उस उपलक्ष्य में 12 साल विश्वास के, 12 साल विकास के, 12 साल बेमिसाल ऐसा कार्यक्रम मना रहे हैं। उसमें कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन है। उसमें सभी विधायक मंत्रियों को भी काम दिया गया है। तो उसी की एक समीक्षा थी कि हमारे मंत्रीगण कितना उसको कर पा रहे हैं। महाराष्ट्र के विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल छत्तीसगढ़ दौरे पर है। आज सुबह प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुख्यमंत्री निवास में मुलाकात की। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि महाराष्ट्र के विधायक छत्तीसगढ़ में किसानों से धान की सुव्यवस्थित खरीदी व्यवस्था का अध्ययन करने आए हैं। प्रतिनिधिमंडल राज्य की समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रबंधन प्रणाली और किसानों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी लेगा। महाराष्ट्र के विधायकों का एक ग्रुप आया हुआ है छत्तीसगढ़, और आज सवेरे सीएम हाउस आकर उन्होंने मुलाकात भी की है। और हम लोग यहाँ पर जो किसानों का धान सुव्यवस्थित तरीके से खरीदते हैं उसका अध्ययन करने आए। 21 जून को आयोजित होने वाली री-नीट 2026 परीक्षा की सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए रायपुर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह लगातार परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। कलेक्टर ने स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय मोवा, शहीद स्मारक स्वामी आत्मानंद विद्यालय और बीपी पुजारी शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल राजा तालाब का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने परीक्षार्थियों की सुविधा, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था से जुड़े सभी जरूरी इंतजाम समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। मोवा स्थित केंद्र में पार्किंग, प्रवेश द्वार और ट्रैफिक प्रबंधन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। उन्होंने पर्याप्त पार्किंग और केंद्र तक सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। देखिए, पूरी तैयारी है। 25 केंद्रों पर परीक्षा होनी है। 2 बजे से 5:15 बजे तक परीक्षा होगी। इसलिए सीसीटीवी कैमरा, जैमर्स, फ्रिस्किंग, और चूंकि इस समय मौसम भी वो है तो कहीं बरसात में समस्या ना हो, इन सब चीज़ों को देखने के लिए कल मेरे द्वारा 11 केंद्र देखे गए थे। आज से कल तक बाकी केंद्रों को भी देखूंगा। हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। मैं बच्चों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि वो निश्चिंत होकर परीक्षा देने आए। उनको हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री साय ने कहा, राहुल गांधी जहां-जहां जाते हैं कांग्रेस का क्या हर्ष होता है यह सब जानते हैं। कांग्रेस का बंटाधार ही होता है। अपनी कथनी और करनी के कारण कांग्रेस जनता के बीच विश्वास खो चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के भीतर आपसी मनमुटाव और गुटबाजी की स्थिति है। पार्टी में सर फुटबॉल की स्थिति बनी हुई है। राहुल गांधी का दौरा और कांग्रेस की गतिविधियां केवल दिखावा है और वो जहाँ जाते हैं कांग्रेस का क्या हसर होता है सबको मालूम है। जहाँ भी जाते हैं उल्टा कांग्रेस का बंटाधार ही होता है। अब देखिए, वैसे तो अपनी कथनी और करनी के कारण कांग्रेस देश की जनता से विश्वास खो चुकी है। जनता का विश्वास कांग्रेस से उठ गया है और ये लगातार चुनाव में हार इसका वो परिणाम है। और वो कुछ भी कर लें, आपस में इतना उनका मनमुटाव है, सिर फुटबॉल है कि ये सब उनका दिखावा ही है। नीट परीक्षा को लेकर देश भर में कांग्रेस द्वारा की जा रही प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट मामले में नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपनी बात रखी है, जबकि कांग्रेस के शासनकाल में ऐसी परिस्थितियां बनने पर किसी मंत्री ने नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली थी। अजय चंद्राकर ने कहा कि इस बार परीक्षा की सुरक्षा के लिए अभूतपूर्व इंतजाम किए गए। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी ऐसे नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करती है जिन्हें जनता समझती नहीं है और ना ही स्वीकार करती है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस लगातार मुद्दों का राजनीतिकरण कर रही है। देखिए, नीट के पेपर जो हुए उसकी नैतिक जिम्मेदारी ली माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने। कांग्रेस के इतिहास में ऐसा लगता है कि किसी मंत्री ने नैतिक जिम्मेदारी ली हो। और उसके बाद देश का जो सर्वोच्च सुरक्षा तंत्र है वो सक्रिय है कि साहब किसी भी तरह से अनियमितता न होने पाए। तो आप सब लोग मेरे से ज़्यादा अच्छे से जानते हैं इस बात को कि अभूतपूर्व सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और दुर्घटना मत घटे। अब इसीलिए मैंने कहा कि कांग्रेस वो नैरेटिव क्रिएट करती है जो लोगों के पहुंच से बाहर होती है, समझ के पहुंच नहीं आती उनकी बातें। जो बैठक हुई सीएमओ